ठीक है जी। पहले तो थैंक यू, धन्यवाद कि आप सब आए। तो हमारे यहाँ 20 अप्रैल को एक एफआईआर दर्ज हुई थी साइबर थाने में, जिसमें करीबन 3.25 करोड़ की ठगी हुई, साइबर ठगी हुई थी। तो उसमें हम पहले भी 8 गिरफ्तारियां कर चुके हैं और अभी हाल ही में हमारी एक टीम गई थी, साइबर क्राइम की टीम गई थी, जिसने राजस्थान में कुछ जगहों पे छापेमारी की गई थी। तो वहाँ से 3 और लोग पकड़कर हम लेकर आए हैं, जिनका इन पूरे फ्रॉड में हाथ पाया गया। तो उससे रिलेटेड हमने आप सभी को बताया था। क्या कुछ जी, इसमें हमारी जो फर्स्ट रेड थी वो थी बाड़मेर के अंदर। तो वहाँ जो व्यक्ति हमें मिले, उनकी लीड से हम फिर गए जोधपुर, और जोधपुर में एक पूरा गिरोह हमें दिखा 2-3 व्यक्तियों का। तो इनसे जो अपराध में यूज़ हुए मोबाइल फ़ोन्स हैं वो भी बरामद हुए, और अभी इनसे तफ्तीश जारी है कि कैसे ठगी करते थे, दूसरों के अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स कैसे खुलवाते थे, दूसरों के मोबाइल फ़ोन्स को हैक करके उनका रिमोट एक्सेस कैसे लेते थे। वो अभी हम रिमांड के दौरान इनसे पूछताछ कर रहे हैं। किस नाम पे? जी, ये स्टॉक मार्केट्स की इन्वेस्टमेंट की गाइडेंस रिलेटेड ठगी थी। तो इनफैक्ट आपके माध्यम से आज के पीसी बुलाने का हमारा मेन लक्ष्य ये है कि आप लोगों के माध्यम से हम अपनी जनता को सतर्क कर पाए कि आजकल बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, और निवेश करने के लिए या निवेश कैसे किया जाए वो सीखने के लिए वो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स का पार्ट बन जाते हैं, जहाँ पर कुछ ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं या कुछ टिप्स आ रही हैं, शेयर मार्केट की टिप्स आ रही हैं। तो उस ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं और उन लोगों की गाइडेंस के ऊपर किसी पोर्टल के थ्रू या फिर किसी अकाउंट में अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, और उनको पोर्टल पे दिखता है कि जी हमारे पैसे बहुत तेज़ी रेट से अप्रिशिएट हो रहे हैं, उनका बहुत मुनाफा हो रहा है। बट जब वो पैसे विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तब वो पोर्टल ब्लॉक हो जाता है, एंड दे रियलाइज के उनके साथ ठगी हो चुकी है। इनके ऊपर जो गिरफ्तारी की गई है, इनके ऊपर ठगी के अलावा और कोई मामले दर्ज है पहले कुछ रिकॉर्ड है? जी, हमारे जो हम यूनियन होम मिनिस्ट्री का जो पोर्टल बना हुआ है उसके अंदर देखा गया है कि इनकी जो अकाउंट्स, जो बैंक अकाउंट्स हमारे फ्रॉड में इस्तेमाल किए गए हैं, वो लगभग 13-14 और भी राज्यों के फ्रॉड्स में इस्तेमाल किए गए हैं। तो इसीलिए हमारी जो पुरानी अरेस्ट भी की गई हैं, कुछ महाराष्ट्र से भी की गई हैं, कुछ पंजाब से की गई हैं, कुछ यूपी से की गई हैं, एंड अभी हमारी फर्दर जो रेड्स हैं दे आर प्लान फॉर अदर स्टेट्स ऑल्सो। तो ये पूरा मतलब एक नेशन वाइड आप मान सकते हैं कि जो गिरोह है। कितने लोगों से ठगी की गई? हमारे तो कंप्लेनेंट एक ही हैं, तो एक व्यक्ति से ठगी की गई है 3.25 करोड़ की लगभग। क्या बालक से सब कोई और मामला भी सामने आया है? जी, ऐसे पर्टिकुलरली इस गिरोह से नहीं, बट ऐसे सिमिलर मोडस वाले और भी हमारे केसेस हैं और भी एफआईआर्स हैं। जैसे ये 20 नंबर एफआईआर है, सिमिलर केस एक 19 नंबर एफआईआर भी है जिसमें करीबन 20 लाख की ठगी हुई है एक हमारे कंप्लेनेंट के साथ। तो ऐसा, तो इसीलिए आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को सतर्क करना चाहूँगी कि प्लीज़ कोई भी ऐसे जो फास्ट मनी मेकिंग स्कीम्स हों या फिर कोई भी ऐसे ग्रुप्स हों जिसमें आपने अपने आप को वॉलंटरीली नहीं ऐड किया गया, किसी ने आपको ऐड कर लिया गया और वो बोले कि जी हम आपको इन्वेस्टमेंट सिखाएंगे, तो प्लीज़ उस ग्रुप का हिस्सा ना बने। और यदि आप इन्वेस्ट करते भी हैं तो सर्टिफाइड जो सेबी या फिर आरबीआई रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स है, सिर्फ उन्हीं के थ्रू इन्वेस्ट करें। ये जो झांसा देते हैं कि हम आपको फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट करना सिखाएंगे या फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट हम अपने थ्रू आपको करवाएंगे, प्लीज़ उसके लालच में मत पड़िए। या फिर आजकल इनफैक्ट इनकम टैक्स के रिटर्न्स का जो सीज़न चल रहा है, तो बहुत सारे व्यक्तियों को ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि जी आपकी जो आईटीआर है वो रिजेक्ट हो गई है, या फिर अपनी आईटीआर में अगर मदद चाहिए तो आप फलाने लिंक पर क्लिक करें। या फिर बहुत लोगों को आता है कि जी आपका बिजली का कनेक्शन कटने वाला है, आप इस लिंक पर जाकर अपना बिल का भुगतान करें। तो ये सारे मलिशियस लिंक्स होते हैं, इन लिंक्स पे नहीं क्लिक करना होता। यदि ऐसा कुछ भी है तो सरकार आपको मैसेजेस के थ्रू या फिर फ़ोन कॉल के थ्रू बहुत कम सूचित करेगी। इनफैक्ट सरकार आपको फ़ोन के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू नहीं करेगी। आप प्लीज़ उसका लिंक अच्छे से देख लें, एंड इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। किसी भी मलिशियस लिंक पे आप क्लिक ना करें, ठीक है?